हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कुएं तूर पहाड़ पर चढ़े, कहा कि या अल्लाह पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा ये पेड़ देख रहे हो, एटा गाछ देख छो तुम्हें? कहा कि आप देख छी, कि जाओ उसका पत्ता तोड़ो, चबा के खा लो, ठीक हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, पेड़ का पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, पेट का दर्द ठीक हो गया। कुछ महीनों के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि कुएं तूर पहाड़ जाने की क्या जरूरत है, हमको दवा पता है, दवा हमको दवा पता है, कौन सी टेबलेट खानी है, कौन सा औषध लेना है, कौन सा पत्ता चबाना है, हमको पता है। गए वही पेड़ के पास में, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, जैसे ही खाए दर्द और बढ़ गया। बोले रे बाबा ये क्यों हो लो, पहले ठीक हो गया, अब यही पत्ता चबाए दर्द बढ़ गया, किया छे फिर पत्ता तोड़ा, फिर चबाया, फिर दर्द बढ़ गया। समझ में बात नहीं आई, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला यही तो पत्ता है, उस बार मैं खाया था पेट का दर्द ठीक हो गया था, या अल्लाह आज फिर पेट में दर्द था, मैंने इसी पत्ते को तोड़कर चबा कर खाया, लेकिन दर्द बढ़ गया है। अल्लाह ने आवाज दी, ओ मुसलमानों सुनो, ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा तुमने क्या समझा, शिफा पत्ते में है, शिफा पत्ते में है? नहीं नहीं, शिफा मेरे हाथों में है। मूसा जब तक मैं हुक्म ना दूं, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं, जब तक मेरा इज़्न ना हो, कोई चीज शिफा दे नहीं सकती। अपने अल्लाह पे ईमान बनाओ, इंशाअल्लाह बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। मारने वाली जात अल्लाह की है, जिंदा रखने वाली जात अल्लाह की है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, तकलीफ से बचाने वाली जात अल्लाह की है, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, जिल्लत से देने वाली, जिल्लत से बचाने वाली जात अल्लाह की है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों ईमान को मजबूत बनाना है, हमेशा हमेशा ईमान से कोई समझौता नहीं। अभी हमारा ये बच्चा, नौजवान, सबके हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल। बच्चा चाहे वो 10 साल का हो, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल, अब 25 साल का तो बातें मत बोलिए, वो तो आजादे है, मोबाइल के पीछे में वो तो आजादे है। हाँ 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 हाँ, इसी तरीके से एक आगे जा रही थी, एक आगे जा रही थी, अब पीछे से एक जा रहा था, नहीं समझे? आगे कौन जा रही थी? अरे बोलो भाई, बोलना होगा ना। लड़की जा रही थी, पीछे से एक नौजवान उसका पीछा पीछा कर रहा था। तो ये नौजवान, वो लड़की पलट कर देखी, इस नौजवान ने कहा कि देखो ये मैं दिल तुम पर फिदा कर चुका हूं, तुम्हारा चलना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा बैठना, हर अंदाज मुझे भा गया है, बस मुझे चाहे तुम अपना लो या नहीं तो गले में छुरी चला दो। तू लड़की बोली, करे पगलवा का तू दीवाना है, क्या देखा हम में, क्या देखा, हम क्या हैं? बोला हा हा, तुम क्या नहीं हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने देखा ही नहीं, इसलिए मेरा दिल आ गया है। तो ये औरत कहने लगी, लड़की कहने लगी, ओ हो, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे, इसलिए प्यार हो गया है। तो ये लड़की बोली कि सुनो, पीछे मुड़कर देखो, मेरी छोटी बहन आ रही है, वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये नौजवान पीछे घुमा, देखा कोई नहीं, वो लड़की उतारी सैंडल। क्या उतारी? सैंडल जाना ना, हाँ 9 नंबर का सैंडल उतारी, मारी खटा, बोले बा,
काहे मारे? तो लड़की ने जवाब दी कि ओहो, अभी तो मेरे हुस्न पर तुम फिदा थे, और जैसे ही तुमने सुना कि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है तो अपनी निगाहों को उधर कर लिया। तू कैसा आशिक है रे? कैसा आशिक है? इसलिए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सच्चा पक्का आशिक बनना चाहते हो मुसलमानों, तो अपने ईमान को मजबूत बनाना हो। फिलिस्तीन का नौजवान, फिलिस्तीन का हमारा बच्चा नौजवान, एक मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान तेरी उम्र कितनी है? कहा कि मेरी उम्र 40 साल है। कहा कि कितने बच्चे हैं? कहा कि बच्चे नहीं, अभी तो शादी नहीं किया, बच्चे कहां से होंगे? शादी नहीं किया, बच्चे कहां से होंगे? तो मीडिया वाला ने पूछा कि आखिर 40 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए? तो नौजवान ने जवाब दिया कि भाई हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। हमारा नौजवान, हमारा 15 साल 20 साल का 22 साल का नौजवान पॉकेट में मोबाइल लेकर घूमता है, 4 लड़की का नंबर रखता है। हो और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेकर मोबाइल में हमारा बच्चा घूमता है, मां से कहता है इसी से ब्याह करेंगे, अब्बा से बोल देना इसी से करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस। समझ रहे ना? हाँ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और फिलिस्तीन के नौजवानों ने क्या कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दो इंशाल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। देखो हम लोग 2-4 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं, 2-4 पैसों के लिए, दुनिया की दौलत के लिए अल्लाह अकबर कबीरा हम हराम काम कर लेते हैं, इसे गुनाह नहीं समझते। लेकिन आपको मालूम है अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर में 18,000 मखलूकात पैदा फरमाया। कितने मखलूकात हैं? 18,000। उन 18,000 में से अल्लाह तबारक व तआला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उन 18,000 मखलूकात में इंसान भी है, सिर्फ इंसान कमाता है और कोई मखलूक नहीं कमाती। फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा। इंसान कमा रहा है फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा है। 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान कमा रहा है, फिर भी दौलत की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसे की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसा पैसा करता है, दौलत दौलत करता है, और सोना सोना चांदी चांदी करता है। कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का पेट ये दुनिया की दौलत नहीं भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो 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 मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, क्या है? मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान
का सौदा न करेंगे, यही मान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। सूद हो, रिश्वत हो, हराम खोरी हो और कुर्बान जाओ। अभी तो बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में फैली हुई है, बहुत सारी बुराइयां हैं। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, अब वो बीमारी आपके इलाके में है कि नहीं है हमको पता नहीं है। वो लोन 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 है, बंधन लोन, बंधन लोन यहां भी है। अच्छा, ग्रुप लोन ये भी है।